नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 के नतीजे जारी हो चुके हैं। इस बार की परीक्षा में एक किसान के बेटे रविशंकर वर्मा ने टॉप किया है। रविशंकर बड़ौदा बाजार के रहने वाले हैं और रायपुर में जॉब करते हैं। रविशंकर का कहना है कि वो छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। आज एनडीटीवी पर हम आपको छत्तीसगढ़ के टॉपर से मिलवाएंगे, आपकी उनसे बात कराएंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। सबसे पहले हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने रविशंकर वर्मा से खास बातचीत की है, जिन्होंने सीजीपीएससी 2023 में टॉप किया है। छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और परिणाम में जो टॉप पर हैं, नंबर 1 पोजीशन पर हैं, वो हैं रविशंकर वर्मा जी। रविशंकर जी हमारे साथ हैं और सुबह से लेकर शाम तक निमोरा के जो प्रशासनिक अकादमी है, मैं उसकी भी एक बार तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर ये पहले से ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स का जो था, ट्रेनिंग या फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था, उसमें शामिल थे। इनसे पहले ये भी जानते हैं कि जब रिजल्ट कल आया तो आखिर पहले से फाउंडेशन के लिए क्या था, इसका भी एक सीक्रेट है। क्या आप पहले से फाउंडेशन में कैसे कर रहे थे, क्या है नहीं नहीं, जो पुराना मेरा विभाग है, रोजगार विभाग, मैं भी रोजगार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो उसी विभाग की तरफ से मुझे यहाँ नामित किया गया था जॉइंट फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो रविशंकर जी के बारे में जब मैं ये बताना चाह रहा था, हालांकि ये जानकारी मेरे पास पहले से थी, इसलिए बताना चाह रहा था कि जो लोग ये कहते हैं ना कि एक बार नौकरी लग जाने के बाद फिर उसी में इंसान करते रहता है आगे के लिए, तो उसके लिए भी एक बड़ा उदाहरण है कि अगर आपकी कोई नौकरी लग गई और आप इससे ऊपर भी करना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए और सफलता मिल जाती है, जैसा कि सफलता भी मिली है, नंबर 1 पोजीशन पर है। अब आगे का क्या है, सफलता के जो टिप्स होते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सारी बातें हो जाए बस। टिप्स में अब ऐसा, आप देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कुछ एक मार्क्स से चूक गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ख़राब प्रिपरेशन करी या उनका कोई मतलब आप मेरिट पे आप सवाल नहीं उठा सकते। मतलब सभी लोग लगभग इक्वली होते हैं। एक दो जो सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो उनके लिए जो नए कोई सोच रहा होगा कि आना है, नई तैयारी करनी है, तो इसमें सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम को समझिए कि क्या है। और इसमें मतलब 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे सभी को पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। साथ ही एग्ज़ाम को समझिए, इसके सिलेबस वगैरह को आप समझिए। और सभी स्टेजेस के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। नॉर्मली लोग प्रीलिम्स की पहले तैयारी करते हैं, उसको होने के बाद फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सभी को कंप्लीट तीनों स्टेज का पैकेज के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें। और जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं या इवन जो टीचर्स हैं, उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और नेट वगैरह में भी आजकल यूट्यूब में सारी मतलब गाइडेंस वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप निःशुल्क में मतलब गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को लेते हुए अपना एक प्लान बना लीजिए और इस पर काम करते रहिए। और साथ ही सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहिए टाइम टू टाइम। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह का काफ़ी इसमें रोल रहता है। मतलब पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कहूँ तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि जहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे और प्रयास करते रहिए। कभी होता है कि जैसे मेरा खुद मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद इसमें फाइनली सेलेक्ट हुआ हूँ, तो आपको पता नहीं रहता कि कब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अपना प्रयास जारी रखें। हाँ जी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि आप जब ऑलरेडी जॉब कर रहे थे या कहीं पे सिलेक्शन हो चुका था 2022 पीएससी में, तो उसके बाद काम करते करते फिर से तैयारी कर पाना कितना चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि ड्यूटी भी करनी ही है और जो बाकी प्रक्रियाएं वो करनी है, उसके बाद फिर तैयारी भी करनी है। इसको कैसे मैनेज किया? वैसे मैं 2021 पीएससी में सेलेक्ट हुआ था रोजगार अधिकारी के पद पर। तो पोस्ट ऑफिस आवर और ऑफिस जाने से पहले भी आपके पास समय बचता है, तो उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो हॉलीडेज़ हैं, सैटरडे संडे है या फिर और भी सरकारी छुट्टियां होती हैं, उसमें भी आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें। तो जो भी मुझे समय मिला मैंने प्रयास किया और परिणाम ठीक रहा। एक इस पे चलते चलते एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर और जो भविष्य आने वाला है इसमें, कि एक सवाल छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में जिसमें आप अधिकारी बने थे, जिससे पहले जो परीक्षा पास की थी, उस पर भी बड़ा सवाल उठा। एक तैयारी करने वाले के लिहाज से, एक स्टूडेंट के लिहाज से और एक जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिहाज से, आप इस तरह सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और इस पर कैसे, मतलब इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं और इसको रोक लगे, हालांकि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन इसको देखते किस तरह से हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपका जो गोल वगैरह सेट है, जो आप बनना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग परीक्षाओं को लेके।
तो अगर आप कुछ निर्धारित कर लेते हैं कि किस दिशा में आप प्रयास करना, तो उसी दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो मतलब पैरेलली चलते रहेंगी अभी आप बाद में भी, तो उन सब चीज़ों पे बचते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। चलिए, तो ये रविशंकर जी हैं जो अभी टॉप किए हैं CGPSC 2023 की परीक्षा, और इनके क्या विजन है इस पर हमने बातचीत की, और खासकर इस बात पर भी फोकस रखा कि अगर मान लीजिए कहीं आपका सिलेक्शन हो गया और आप उससे ऊंची और भी सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इस पर भी इन्होंने, इसका खुद ये उदाहरण भी है और इस पर इन्होंने जवाब भी दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इनके विजन है इसको सफल करने में ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं जब इनको जिम्मेवारियां मिलती हैं। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। CGPSC 2023 परीक्षा के नतीजों का ऐलान हो चुका है। आपने बलौदा बाजार के रहने वाले रविशंकर वर्मा को अभी NDTV पर देखा, आपने उनकी बात सुनी। रविशंकर पलारी के कोसबंदी के रहने वाले हैं। उन्होंने पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कोसबंदी के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और फिर 9वीं से 12वीं की पढ़ाई रायपुर में की। फिर NIT रायपुर से BTech कर CGPSC में टॉप कर दिया। रविशंकर एक सामान्य किसान के बेटे हैं। उनकी इस कामयाबी से उनके माता पिता बालकृष्ण वर्मा और बेला वर्मा खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। रायपुर में हमने उनसे बात की तो इसके साथ हम बलौदा बाजार में उनके घर गए। हमारे सहयोगी दीपेंद्र शुक्ला ने रविशंकर के माता पिता और उनकी दादी से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है ग्राम कोसबंदी में, जो पलारी क्षेत्र में आता है। बलौदा बाजार का यह क्षेत्र अचानक से इसलिए फेमस हो गया है क्योंकि CGPSC का रिजल्ट आया है और इस गांव के जो लाडले बेटे हैं रविशंकर, वो टॉप किए हैं और उन्होंने न सिर्फ गांव का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर में और उनके माता पिता से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त रविशंकर यहाँ पर मौजूद नहीं है, निमोरा में ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि बलौदा जो बैकुंठपुर है उस जिले के वो रोजगार के अधिकारी हैं, तो वो अभी इस वक्त ट्रेनिंग में है। उनके माता पिता हैं यहाँ पर, उनकी दादी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस रिजल्ट के बाद उन्हें कैसा कुछ लग रहा है। तो पहले तो आपको NDTV की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छी लग रहा है। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। कृषक हैं यहाँ की। और कैसे तैयारी किए, पढ़ाई लिखाई क्या कुछ रहा उनका? वो तो तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, हर बार PSC निकाल लेता था, लेकिन उसके मन मुताबिक जॉब नहीं मिलता था ना, तो नहीं जाता था। अभी जब टॉप किए तो सूचना कब मिली आपको? हमको 10 बजे के बाद मुझे रात में सूचना मिली और उसके बाद फिर खुशी का माहौल? हाँ, खुशी का माहौल तो बहुत ज्यादा था कि हम बता नहीं सकते। एक बात और कि जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, मतलब जो जिस तरीके से तैयारी करते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन आप खुद किसान हैं, तो ये क्या प्रेरणा देते रहे? मैं क्या प्रेरणा दूंगा सर, वो तो खुद ही समझदार है और उसको पूरी देना, जो भी उसका सहयोगी था ना, वो सबसे मिलजुल के काम पढ़ाई करते। किसान हर समस्या का हल निकालता है, क्योंकि हल किसान के पास होता है कहते हैं। तो ये जो समस्या रही, क्योंकि वो पहले यहाँ रायपुर से पढ़ाई किए, उसके बाद मुंबई भी गए, ऐसा बताते हैं। हाँ, मुंबई गए ना, जॉब किया था। और पढ़ाई उनकी स्कूल एजुकेशन कहाँ से हुआ? 8वीं तक तो गांव से हुआ, उसके बाद वो कालीबाड़ी रायपुर में किया 12वीं तक। उसके बाद उसको ये इंजीनियरिंग में एडमिशन है। जी, माता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज बेटा पूरे गांव का ही नहीं, पूरे जिले का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी किस तरह से व्यक्त करेंगे? क्या बोलेंगी जो छत्तीसगढ़ के बाकी जो लाडले, मतलब जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगी? वो किस तरीके से, मतलब आपके जो बेटे हैं वो तो प्रेरणा दे दिए कि टॉप किए हैं छत्तीसगढ़ में, अब जो बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? वो लोग भी बस निकालेंगे पढ़ करके निकालें। हाँ, इतना ही मेहनत, क्योंकि कई सालों से मेहनत कर रहे थे। हाँ, 5 साल से। 5 साल मेहनत करने के बाद हाँ, निकला इस साल। आप जब जानकारी मिली कि आपके बेटे ने टॉप किया है, तो कैसा है, आप क्या कर रही थी उस समय? मैं सो रही थी। सो गई थी? हाँ, और जब जानकारी मिली तो घर में खुशी हुआ। खुशी हुआ। दादी भी है उनकी, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है? मुझे लगा देखा तो निकला। बढ़िया लग रहा है।
क्या बोलेंगे, गांव का पूरा नाम रोशन किया है। तो ये उनकी दादी है और यहाँ पर हम मौजूद है उनके घर में, रविशंकर के घर में। और अब देख रहे हैं कि जो परिवार में है वो खुशी का माहौल है, गांव के लोग मिलने आए हुए हैं और गांव के लोगों द्वारा लगातार बधाई दी जा रही है। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपन शुक्ला की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। बिलासपुर की मृणमयी शुक्ला सेकंड टॉपर बनी है। नर्मदा नगर की मृणमयी शुक्ला का डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना था, जिसे कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पूरा कर लिया। मृणमयी को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। आँखों में बेहतर भविष्य के लिए सपने बुनना और उन सपनों को साकार करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किन परिस्थितियों में क्या कुछ त्यागना पड़ता है, वो हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CGPSC के टॉप 10 में दूसरे रैंक पाने वाले मृणमयी तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो एनडीटीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। आपके इस सफलता के पीछे क्या राज है? किस तरह से आपको आगे के रास्ते के लिए आपको सपोर्ट मिला? जी, सफलता में सबसे बड़ा सपोर्ट तो परिवार से होता है। परिवार मोटिवेट करता है तो हम सपने देखना चालू करते हैं। तो मुझे परिवार का साथ भरपूर मिला, मायका ससुराल दोनों तरफ से। और दूसरी बात है कि मैंने कठिन परिश्रम करने से कभी भी कोई कोताही नहीं बरती। हमेशा मैं डटकर प्रयास करते रही, कंसिस्टेंट रही अपनी तैयारी के दौरान। कभी भी अगर फेलियर्स आए तो फेलियर से मैंने सक्सेस के टिप्स निकाले। कभी भी फेलियर से निराश नहीं हुई, बल्कि ये देखा कि मुझ में क्या कमी है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा जर्नी तय किया अपना, और काफ़ी खुशी लग रही है। आज सब अपने परिवारजनों को देख रही हूँ, सब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैम, आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से अध्ययन किया और इस बीच में आपने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? प्रारंभिक शिक्षा मेरी DAV पब्लिक स्कूल में हुई है, बसंत विहार बिलासपुर में। उसके बाद GC जगदलपुर से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। देन अब कठिनाई का सामना मुझे करना तो पड़ा है, जैसे कि ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव के हम हर कोई देखता है, हर कोई ये देखता है। लेकिन उसके साथ ये मन में तो था कि लक्ष्य अगर तय किया है तो इसको अंजाम देना है, और देते गए। सबका साथ मिला, सपोर्ट मिला, और कठिनाई कब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी पता नहीं चला। जी मैम, इस बीच में आपने आप सरकारी शासकीय पद पर भी रहे। किन किन पद पे आप रही हैं और अभी जिस मुकाम पे पहुंची हैं, इसके पीछे आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, 2016 से मैंने तैयारी चालू की है, तो कंटिन्यूअसली हर बार मुझे पोस्ट मिला है, हासिल हुआ है। 2016 में अधीनस्थ लेखा सेवा के पद पर रही, 17 में नायब तहसीलदार का पद मिला, 18 CGPSC में 6th रैंक लगा, अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला। देन 2021 में DSP का पोस्ट हासिल हुआ, फाइनली अभी डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट हासिल हुआ है। और इसका श्रेय मैं कंप्लीट अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, ससुराल मायका, अपने हस्बैंड को भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया इस दौरान। और ये पूरा अपना सक्सेस जो है उसको अपने पूरे परिवारजनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी सारे जगहों से आपको बधाई संदेश आने लग रहा है और पूरा परिवार एकजुट होकर इस खुशी के माहौल को आनंदित महसूस कर रहा है। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आज मैं अपने परिवारजनों की आंखों में जो खुशी देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और ये उपलब्धि हासिल करने के बाद एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो मैं चाहती हूँ इसको बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं बखूबी निभाऊँ और सतत प्रयास करते रहूँ, नए मुकाम हासिल करते रहूँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पारिवारिक जो बीच की परिस्थितियाँ होती हैं वो किसी के शिक्षा के बीच एक रुकावट बन के आ जाती हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कभी भी शिक्षा को लेकर मैं रुकावट महसूस इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे माता पिता ऐसे मिले जो हमेशा शिक्षा के प्रति मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए। मेरे जो बड़े भाई वो हमेशा मुझे मोटिवेट किए कि तुमको डेप्यूटी कलेक्टर बनना ही है, तुम्हें रुकना नहीं है यहाँ पर आकर। वो जब मेरे अकाउंट ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ था तभी बोले थे कि नहीं, अभी तुम इसमें खुश नहीं हो, तुमको डेप्यूटी कलेक्टर बनना है। तो ये मुझे रुकावट कभी अपने मायके में महसूस नहीं हुई। और साथ ही मैं इतनी लकी थी कि ऐसा ससुराल भी मिला जहाँ इतने ओपन माइंडेड लोग थे कि उन्होंने हमेशा शिक्षा को प्रोत्साहित किया। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हर परिस्थिति में खड़े रहे, और आज यही वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे जो माता पिता तुल्य मेरे जो सास ससुर हैं वो भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित किए। कभी मुझे ऐसा नहीं बोले कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ और करना है। हमेशा बोले पढ़ते
रहो, आगे बढ़ते रहो। जी बिल्कुल। जिस तरह से एक काबिल और एक सुलझे परिवार के होने से एक बेटी जो भविष्य में किसी की बहू बनकर जाती है, उसको आगे बढ़ाने में एक परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस वक्त मौजूद हैं इनके जीवन साथी, उनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से इनको मोटिवेट किया करते थे। हमेशा कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है। हमको लगा कि क्यों ना इस परिपाटी को हम समकक्ष लेकर चलें कि एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ हो सकता है। हम इस परिपाटी को भी लेकर साथ में चाहिए। काबिलियत इनके में भरपूर थी, हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा सहयोग दिया है। चाहे दोनों परिवार की बात हो, इनके माता पिताजी का संस्कार रहा है, इनके बड़े भाई का प्रोत्साहन रहा और हमारे परिवार का इनको हमेशा से समर्थन। जैसा इन्होंने कहा तो ऐसा लगा हमको कि जब इनके में काबिलियत है और ये कर सकती हैं, तो क्यों ना इतने बड़े हवन में हम छोटी सी आहुति दें। संघर्ष इनको ही करना था और इन्होंने भरपूर किया। सभी चीज़ को साथ में मिलाकर, चाहे मायके पक्ष में अपना समय देने के हो, ससुराल पक्ष में अपनी बहू का धर्म निभाने का हो, नौकरी करते हुए पढ़ाई करने की बात हो, सभी चीज़, और पति के साथ पत्नी का भी जो एक अपना जिम्मेदारी है वो सभी को पूरा करते हुए इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। जी बिल्कुल, ये पूरा परिवार के गर्व का विषय है। और एक जो युवा पीढ़ी है जो एक दौर से गुजर रही है, इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे मैम? मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही जल्दी आप हताश ना होइए, हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, अंजाम तक पहुँचेंगे, लक्ष्य हासिल करेंगे। छोटी छोटी अगर फेलियर्स आती हैं तो वो बहुत बड़ी कुछ नहीं होती, बल्कि उसी में सक्सेस के टिप्स छुपे होते हैं, बस आपको पहचानने आना चाहिए। जी बिल्कुल। NDTV बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 का रिजल्ट आ चुका है। पेंड्रा के दिव्यांश चौहान ने टॉप 10 में जगह बनाई है। दिव्यांश ने 7वीं रैंक हासिल की है। दिव्यांश के पिता टीचर हैं और वो सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दिव्यांश के परिवार में खुशी का माहौल है। NDTV ने दिव्यांश के परिवार से बातचीत की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। 730 अभ्यर्थियों में 240 लोगों का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ के 10 लड़कों ने टॉप 10 में अपनी स्थान बनाई है और इन 10 लड़कों में पेंड्रा का दिव्यांश चौहान भी अपना 7वां रैंक बना पाया है। हम अभी दिव्यांश चौहान के घर पे मौजूद हैं। वर्तमान में दिव्यांश कल रात को साक्षात्कार देने के बाद रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही है, उससे अभी बातचीत हुई है। वह काफी उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा अपने जिले का नाम रोशन करने के बाद। फिलहाल हम अभी उसके घर में खड़े हैं। घर में भी बड़ा खुशी का माहौल है। इस खुशी के माहौल में उनके घर में मिठाइयां बांटी जा रही है। हम उनके परिवार में, उनके चाचा हैं, उनके पापा हैं, उनकी मम्मी है, उनकी बड़ी मम्मी है, उनसे बात करेंगे किस तरीके का माहौल है घर में और दिव्यांश ने कितनी मेहनत की इस पूरे परीक्षा में अपना स्थान बनाने के लिए। भैया पहले तो बधाई मैं देना चाहता हूँ NDTV की तरफ से। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांश की बात करें तो काफी मेहनत की है और आज जब परीक्षा परिणाम आया तो वह 7वें रैंक में प्रदेश में अपना नाम लाया है। कितनी बड़ी गौरव की बात है। बहुत बड़ी गौरव की बात है। जैसे ही मैं 9:45 बजे रात को सुना, मैं रात को सो नहीं पाया, कभी कल्पना नहीं किया था और इस मुकाम तक मेरा भतीजा पहुंच पाया। दिव्यांश की माँ हमारे साथ में है। मैं दिव्यांश की माँ से बात करूंगा कि आज इस खुशी के पल में वो कैसा महसूस करती हैं। जी आदरणीय, स्वागत है आपका, बधाई आपको। ऊपर धन्यवाद। दिव्यांश 2-3 साल से अच्छी मेहनत कर रहा था और वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था। तो हम लोगों को तो पहली बार में ही वो प्री मेंस और इंटरव्यू निकाल लिया था, तो ऐसा लग रहा था कि पहली बार में ही वो सिलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन वो पता नहीं कुछ बाधाएं आ गई, क्या कुछ कमी रह गई, इसके कारण वो नहीं सफल हो पाया था। लेकिन इस बार तीसरी बार उसको ये सफलता प्राप्त हुई और वो 7वें रैंक पर बनाने में सफल रहा। उनकी चाची हमारे साथ में है, मैं उनसे बात करूंगा। आपके आंखों में खुशी के आंसू दिख रहे हैं, किस तरीके के आंसू हो जाएंगे बताएं। बहुत लगा था सौरभ से, और सौरभ की मेहनत देख करके लगता था कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। वो मेहनत करता था। घर में 4 बच्चे हमारे इधर और सब 6 बच्चे वैसे पूरे टोटल घर में, लेकिन उसकी तैयारी अलग थी।
वो पढ़ाई में मन लगाता था, बाकी दुनिया से उसको ज़्यादा मतलब नहीं था और गंभीर भी था। ज़्यादा मतलब बातचीत करना उसको ज़्यादा पसंद नहीं था, गंभीर अपने पढ़ाई से और काम से मतलब रखता था। ये पापा हैं, दिव्यांश के पापा हैं, काफी भावुक हैं और ये खुशी के आंसू ही दिख रहे हैं इनके, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। लेकिन मैं सुबह से इनको देख रहा हूं, जिस तरीके से इनकी आंसू बह रहे हैं, निश्चित ही ये आंसू खुशी के आंसू हैं। उनकी बहन भी मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा। दिव्यांश किस तरीके से मेहनत करता था? तो बेटा नाम बताओ पहले। ज्योत्सना नाम है मेरा। दिव्यांश 4-5 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था लगातार। उसका कंटिन्यूअस सिलेक्शन भी हो रहा था, लेकिन इंटरव्यू में वो रुक जा रहा था। लेकिन इस बार उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। आज सुबह क्या बात हुई आपसे, कब तक आ जाएगा पेंड्रा वो? सुबह यही बात हुई कि वो शाम तक आ जाएगा पेंड्रा और शाम तक पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो घर में कैसे सेलिब्रेशन होगा शाम को? साथ मिलके सारे लोग करेंगे सेलिब्रेशन घर पे। दिव्यांश की खुशी सबकी खुशी। दिव्यांश ने आज पेंड्रा गोल्लम मरवाही जिले सहित परिवार का नाम रोशन किया है और इस खुशी के माहौल में एनडीटीवी एंड दिव्यांश को शुभकामनाएं देता है। अखिलेश नामदेव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बार की सीजीपीएससी की परीक्षा में कुल 242 अभ्यर्थियों ने कामयाबी हासिल की है। इस परीक्षा में कबीरधाम के शशांक शर्मा ने टॉप 10 में जगह बनाई है। शशांक को 8वीं रैंक हासिल हुई है। इस बड़ी सफलता के बाद से शशांक के घर में खुशी का माहौल है। बेटे की कामयाबी पर घरवाले खुशी से फूले नहीं समा रहे। हमारे संवाददाता सतीश पात्रे ने शशांक और उनके घर वालों से बात की है। छत्तीसगढ़ 2023 पीएससी का परीक्षा परिणाम कल जारी हुआ है। इस परीक्षा परिणाम में 242 जो है लोगों का चयन हुआ है। इनमें से कबीरधाम जिला से 8वें स्थान जिनका जो है स्थान रहा है शशांक शर्मा। ये कहीं न कहीं जिला का जो है एक मान बढ़ाने वाली जो है बात है और हम सीधे जो है उनके घर पहुंचे हैं शशांक शर्मा का और उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इस मंजिल को शशांक जो है हासिल किए हैं। सबसे पहले शशांक, एनडीटीवी की ओर से आपको बहुत-बहुत स्वागत। जी आप थैंक यू आप सभी को। सीधे अपन बात करेंगे शशांक, ये जो पीएससी का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें आपका स्थान 8वां रहा है। सबसे पहले इस जो परिणाम का जो हासिल किए हैं इस मंजिल को, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी, मैं इसका श्रेय अपने पूरे फैमिली को, अपने मम्मी-पापा को और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे समय-समय पे मोटिवेट किया, गाइड किया, जिसके कारण मैं आज सफल हो पाया। तो ये सारा श्रेय मैं उन सबको देना चाहूँगा। शशांक, अगर हम बात करें इस मंजिल तक पहुँचने के लिए क्या कुछ कैसे मेहनत करना पड़ा? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? और तब जाके जो है आज इस जगह पे आप जो है पढ़ाई किए हैं और जो आप जैसे कई ऐसे युवा हैं आज भी जो है इस मंजिल को जो है पाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, मैं मतलब ऐसा कोई घंटे बांध के नहीं पढ़ता था कि इतना घंटा पढ़ना है। मैं टारगेट स्टडी पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि मुझे मतलब मैं अपना टारगेट फिक्स करके चलता था। जैसे इस हफ्ते ये सब्जेक्ट इतने दिन में करना है या इतने घंटे में करना है। तो इस हिसाब से मैं अपना मतलब टारगेट बना लेता था पहले। उस टारगेट को फॉलो करता था और इसी तरह से मेरी तैयारी हुई और मैं देखता था कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करने, ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करता था ताकि वो भी इम्प्रूव हो जाएँ। इस टाइप से मेरा तैयारी रहा और जो नए तैयारी करने वाले हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि बस लगे रहिए, सफलता मिलेगी और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको बेहतर कीजिए, लगातार पढ़िए, मेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उस टाइम पे प्रीलिम्स पे फोकस करना है। टेस्ट सीरीज़ दीजिए और मेंस के लिए यही बोलूँगा कि लगातार आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित तौर से अगर आप इस टाइप का जो रणनीति है उसको फॉलो करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर पढ़ाई की बात करें आपकी, तो किस माहौल में रहकर पढ़ाई किए हैं और क्या कुछ साधन संसाधन? देखिए, इस पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इसको जो फाइट करने के लिए बहुत सारे जो है साधन संसाधन और इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो आपका जो है एक माहौल कैसा रहा? किस पृष्ठभूमि से जो है आप यहाँ तक पहुँचे, इसको थोड़ा बताएंगे?
मुझे देखिए मैं कोचिंग किया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एकदम ज़रूरी नहीं है, हालाँकि कुछ फ़ायदे होते हैं कोचिंग करने के, लेकिन बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो जो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो ये ना सोचें कि हम नहीं कर सकते तैयारी, और मतलब अगर चाहें, इच्छा शक्ति हो तो किया जा सकता है। और दूसरा जो मतलब एटमॉस्फेयर है, तो आस-पास ऐसे दोस्त होने चाहिए या ऐसे मेंटोर टाइप से लोग होने चाहिए, जब क्योंकि ये ऐसा लंबा बहुचरणीय एग्ज़ाम है, तो कई बार हमको तनाव, डिप्रेशन इस टाइप की जो समस्याएँ होती हैं, तो ऐसे लोग होने चाहिए जो हमको इस जो फ़ेज़ है, इस सिचुएशन है, उससे निकलने में हेल्प कर सकें। और जो फ्रेंड सर्कल हैं, अगर आप मतलब जैसे ग्रुप स्टडी कर सकते हैं तो और बढ़िया बात है। तो आगे अब अपना वो जो अंतिम मंजिल को पाने के लिए ये यहीं रुक जाएँगे या फिर आगे आपका जो है प्रयास जारी रहेगा? देखिए, पोस्ट से तो मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मुझे काम के साथ-साथ अगर तैयारी करने का समय मिल पाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर कर सकूँ। अंतिम सवाल है शशांक, अब तो जिस उसको लेकर, लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़े थे, कहीं न कहीं उस लक्ष्य पे पहुंच गए हैं। अब हर किसी का सपना होता है कि अपने समाज का, अपने देश का, अपने राज्य का जो है सेवा करें, तो आगे क्या आपका जो है भाव रहेगा देश के प्रति, समाज के प्रति? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी ज़िम्मेदारियाँ मैं जिस भी पद में जाऊँगा, उसके तहत दी जाएँगी, मैं उसको ईमानदारी से उसका निर्वहन करूँ। और चूँकि हम मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो कार्यपालिका का हिस्सा है, तो जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनको जो सही लाभार्थी हैं, उनका मैं उसका पहुँचाने का कोशिश करूँगा। यही मेरी मतलब यही मेरा उद्देश्य होगा, और इस तरह से मैं काम करूँ। कवर्धा से एनडीटीवी के लिए सतीश पात्रे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।